हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ए फॉर अकाउंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी को सॉरी है, क्योंकि ये वीडियो आने में बहुत टाइम लग गया, यानी कि मैं लेट हो गया हूँ बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू। थोड़ा सा मैं बीच में लहर गया था, लेकिन अब मैं एकदम ठीक हो चुका हूँ। जो आगे के चैप्टर्स हैं, जो वीडियोस हैं, वो टाइम पर अपलोड हो जाया करेंगी। ओके, तो चलिए फिर इसी के साथ करते हैं आज का नया टॉपिक स्टार्ट। तो आज का जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप डीड। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था पार्टनरशिप होती है क्रिएट थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट होते हैं टू टाइप्स के। फर्स्ट वन इज ओरल एग्रीमेंट एंड सेकेंड वन इज रिटन एग्रीमेंट। ठीक है, अब जो होता है एग्रीमेंट रिटन फॉर्म के अंदर, उसको अकाउंट्स बहुत करता है डिज़ायरेबल और एडवाइजेबल, यानी कि अगर हुआ रिटन फॉर्म में तो वो ज़्यादा ही सही होता है अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स। ओके, अगर मैं ऐसा बोलूँ, जो एग्रीमेंट था उसका होता है रिटन फॉर्म। जो एग्रीमेंट को हमने अगर लिखित में बना दिया गया है, उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, तो गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड जो बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन पार्टनर्स का। उस डीड के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं मेंशन, उस पर हम करते हैं डिस्कस। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो होता है डिटेल्स ऑफ पार्टनर, यानी इसमें होती है पार्टनर्स की डिटेल, यानी कि पार्टनर्स का नेम, उनका एड्रेस, उनकी अदर डिटेल्स, फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं। और नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ फर्म। इसमें होते हैं फर्म का नेम, एड्रेस, फर्म का ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की होती हैं। अब थर्ड वन है टाइप ऑफ बिजनेस। आप जिस टाइप का बिजनेस करने वाले हैं वो इसमें मेंशन करना है। बिजनेस कौन सा है, ग्रोसरी का है, एडिबल का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, पैकिंग का है, जो भी है वो इसमें मेंशन करना होता है। और जो नेक्स्ट है वो है कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। जिस दिन से पार्टनरशिप स्टार्ट हो रही है वो इसमें मेंशन करना होता है। ठीक है, मंथ, डेट, ईयर, डे, वो सारी चीज़ें इसमें लिखना हमें होता है। अब सुनो यहाँ पे फन फैक्ट जो यहाँ दिए गए हैं 4 पॉइंट्स, डिटेल्स ऑफ पार्टनर, डिटेल्स ऑफ फर्म, टाइप ऑफ बिजनेस और कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। इन चारों पॉइंट से कोई भी ट्रांजेक्शन रिलेट करता नहीं है अकाउंट्स के अंदर, मतलब ये बस ऐसे ही दिया गया एज अ इंफॉर्मेशन। इनका कुछ खास रोल अकाउंट्स में नहीं होता। अब जो मेन पॉइंट्स हैं जिनका होता है मेन रोल, उनकी हम बात करते हैं। तो वो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट से कैपिटल। अब जो है कैपिटल, इसका होता है मेन रोल। आप लोगों को पता ही है कि कैपिटल क्या होता है। जो ओनर पैसे लगाता है फॉर्म में अपने बिजनेस के अंदर, उसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। ओके, बट सर ये पार्टनरशिप में क्या कर रहा है? तो पार्टनरशिप के अंदर इसका मीनिंग ये हो रहा है जितने पार्टनर्स हैं उन सभी को कैपिटल देना कंपलसरी नहीं है। जैसे 3 पार्टनर हैं, राम, श्याम, घनश्याम, तो उनमें से तीनों को कैपिटल देना कंपलसरी नहीं होता। कोई गुडविल देगा अपना, ताकि कोई गुडविल से आएगा, कोई स्किल से आएगा, कोई कैपिटल लेके आएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पर इंटरेस्ट, ये नेम भी आप लोगों ने पहले सुना हुआ होगा। कैपिटल पर ब्याज देना। तो कैपिटल पर इंटरेस्ट देता कौन है? फर्म देती है। किसको? पार्टनर्स को, यानी कि ओनर्स को। ओके, तो सर डीड में क्या कर रहा है ये? तो डीड के अंदर इस आने का मीनिंग ये होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर फर्म को देना है पार्टनर्स को, तो फर्म चेक करती है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, देना है अपने को इंटरेस्ट, बट कितना है, 10% है, 5% है। तो जितना भी रेट डीड के अंदर मेंशन किया गया होगा एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उतना ही फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट देगी। अब मान लो बाय डिफ़ॉल्ट डीड के अंदर मेंशन किया गया नहीं है, तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला नहीं है, मतलब कि फर्म पे करेगी नहीं। अगर डीड में मेंशन किया गया होगा रेट तो फर्म देगी, अगर मेंशन नहीं किया गया है तो फर्म देने वाली नहीं है। सिंपल।
अब जो नेक्स्ट है वो है ड्राइंग। अब ड्राइंग का मीनिंग क्या है पता है आप लोगों को। अगर कोई ओनर या पार्टनर अपने बिजनेस से कोई सामान या कैश निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। डीड में ये होता है कि मैक्सिमम अमाउंट, कितना अमाउंट तक कोई पार्टनर पैसे या फिर गुड्स विड्रॉ कर सकता है, वो डीड में मेंशन किया होता है, वहाँ तक होती है उसकी लिमिट। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग पर इंटरेस्ट, जिस तरह था अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वैसा ही सेम टू सेम क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ड्राइंग का वो मेंशन होगा। अगर मेंशन होगा तो उसका ट्रांजैक्शन होने वाला है। अगर मेंशन नहीं किया गया डीड के अंदर तो यहाँ पर इसकी एंट्री होने वाली नहीं है। जो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो फर्म देती है पार्टनर्स को, जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स देते हैं किसको, फर्म को इंटरेस्ट। तो ऐसे ही अगर मेंशन नहीं होगा तो पार्टनर्स भी इंटरेस्ट फर्म को देने वाले नहीं हैं। ठीक है, अब देखो नया टॉपिक जो दिया है ये है इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। अगर प्रॉफिट हुआ है या हुआ है लॉस, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे पार्टनर्स में। तो सिंपल सा लॉजिक है, डीड के अंदर जो रेशियो या परसेंटेज गिवन होगा, मेंशन होगा, उसे हम फॉलो करेंगे। अगर मान लो बाय डिफ़ॉल्ट बाय चांस पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई भी रेशियो परसेंटेज मेंशन नहीं है तो सर, तो क्या, सिंपल सा, प्रॉफिट और लॉस विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। तो पार्टनर्स में उस अमाउंट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अगर मेंशन है तो डीड का मानेंगे, अगर मेंशन नहीं है डीड के अंदर तो हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स में। ओके, अब 10th जो टॉपिक है बेटा, सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेम्युनरेशन टू द पार्टनर्स। सिंपल, ये भी अगर कोई पार्टनर है बहुत काम कर रहा है उसको सैलरी मिलनी चाहिए तो मिलेगी बेटा, लेकिन कब, जब डीड के अंदर ये मेंशन होगा तब। अगर डीड में मेंशन नहीं किया गया है सैलरी के बारे में, ना बोनस ना कमीशन ना ही रेम्युनरेशन, तो फर्म देने वाली नहीं है। ठीक है, कोई पार्टनर है बहुत काम कर रहा है वो, बट मेंशन नहीं किया गया डीड में तो उसको सैलरी मिलेगी नहीं। अगर मेंशन किया गया है कि भाई इस पार्टनर को इतना अमाउंट देना है एज अ सैलरी, एज अ बोनस, एज अ कमीशन, तो फर्म उसे उतना अमाउंट पे करेगी। मेंशन नहीं है तो पे करने वाली नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। ये जो टॉपिक है बेटा इसको स्टार कर दो, ये बोर्ड के एग्जाम में सेक्शन ए के अंदर 1 मार्क्स में एमसीक्यू में आ सकता है ये, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब सुनते हैं इसमें क्या दिया गया है। किसी पार्टनर ने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, यानी कि अपने ही फर्म को किसी पार्टनर ने लोन दिया है, तो उस लोन के बदले में उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कितना फर्म देगी। सिंपल सा लॉजिक है, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन किया गया होगा उसी रेट पे फर्म उसको इंटरेस्ट देने वाली है। मान लो रिकॉर्ड हुआ है 5%, तो फिक्स है, फर्म उसको 5% इंटरेस्ट ऑन लोन देगी। अगर मेंशन है 6% या 8% या 10%, इन शॉर्ट जितना भी रेट मेंशन होगा, जो भी रेट मेंशन होगा उसी रेट पे फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट लोन पर देगी। अब मानो बाई चांस डीड के अंदर कोई भी रेट मेंशन किया गया नहीं है तो सर यहाँ पे सिंपल सा क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 6% पर एनम के इंटरेस्ट से, पर एनम के रेट से इंटरेस्ट फर्म पार्टनर को देगी। अगर जो रेट मेंशन किया गया है तो वो रेट फॉलो होगा। अगर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं मेंशन है, 6% फर्म पार्टनर को पे करेगी। तो ध्यान देना बेटा, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है ना, 6% वाला, बाय डिफ़ॉल्ट 6% या फिर जो मेंशन किया गया होगा वो मानेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट है गुडविल। अब गुडविल क्या है, ये भी नाम आप लोगों ने पहले सुना होगा। तो यहाँ पे ये है पार्टनरशिप के अंदर
गुडविल को टाइम टाइम पर कंप्यूटेशन यानी कि उसको कैलकुलेट करते रहना है। कौन कौन से टाइम पे? जब होगा एडमिशन किसी नए पार्टनर का, या फिर जो है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कोई फॉर्म छोड़ के जा रहा है, रिटायरमेंट हो रही है या पार्टनर की डेथ हो गई है, वो टाइम पर हमें गुडविल को कंप्यूट यानी कि कैलकुलेट करना होगा। अब गुडविल को किस तरह से करते हैं कैलकुलेट, ये हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे। अब जो है नेक्स्ट वो है एडमिशन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर का एडमिशन और रिटायरमेंट कैसे होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में क्या होती हैं मेंशन, कि कोई पार्टनर अगर नया आने वाला है, उसका एडमिशन होने वाला है, तो कौन कौन से रूल्स, क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होंगी, वो डीड में मेंशन होता है। और वैसे ही जब कोई पार्टनर रिटायर होगा या उसकी डेथ होती है, तो वो टाइम पे कौन कौन से कंडीशंस या रूल्स अप्लाई होंगे, वो सारी चीज़ें भी डीड में मेंशन की होती हैं। ओके, अब लास्ट पॉइंट है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी कि फर्म को करना है डिसोल्यूट, यानी कि फर्म कर देना है भी बंद। तो फर्म को बंद करना कैसे है, डिसोल्यूट करना कैसे है, वो सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन की होती हैं। कौन से रूल्स अप्लाई करने हैं, कौन से कंडीशंस अप्लाई करने हैं, वो सारी चीज़ें मेंशन इसमें होंगे। अगर मैं बात करूं एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो ये हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 के अंदर। अब बात करें रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो ये पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 के अंदर। अब जो है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये हम लोग पढ़ेंगे डीप में लेसन नंबर 7 के अंदर। और जो गुडविल है ये हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 के अंदर। ओके, सारी चीज़ें आगे आगे आने वाली हैं। तो ये था पार्टनरशिप डीड के कुछ पॉइंट्स, उसमें मेंशन है तो क्या, और मेंशन नहीं है तो क्या करना है अपने को। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि ये आगे चल के जो सम्स आएंगे, शॉर्ट सम्स हों या फिर बड़े सम्स हों, उन दोनों में ये रूल्स का काम आने वाला है। तो आप लोग इन्हें एक बार रिवाइज अवश्य कर लेना। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट सम्स एकदम इजी कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूँ। और जो वीडियोस हैं अब आगे से कंटिन्यू आने वाली हैं, अब मैं एकदम ठीक हो चुका हूँ। ओके, तो बस ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। और हाँ, कुछ चीज़ें से मिस्टेक हुई हों या फिर आप लोगों को समझ में ना आया हो, सर ने बहुत जल्दी पढ़ा दिया, इसको बहुत स्किप कर दिया है, अगर लगा हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है बेटा, आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं। और आपको समझ में आया हुआ है तो लाइक तो करना बनता ही है। चलो ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।